मतलब आज क्या मसला है? बाय। वकास के बर्थडे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। वकास से पूछती हूँ स्कर्ट पहनूं क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरा दिल कर रहा है ये वाला पहन लूँ फ्रॉक, या फिर कौन सा पहनूं। ये तो ईद के लिए रखे हुए हैं, मैंने ईद पे ही पहनूंगी। ये ऑरेंज वाला पहन लेती हूँ, है ना। पूछती हूँ वकास का, सही ये वाला पहन लूँ ऑरेंज वाला। ओके, ये निकालती हूँ और वकास से पूछती हूँ कि कौन सा पहनना है। ठीक है, मेरा दिल कर रहा है मैं यही पहन लूँ, वो जिसके साथ ऑरेंज दुपट्टा था खूबसूरत। इसका आपको ड्रेस लग रहा है कि बहुत, ये देखो इसका दुपट्टा कितना खूबसूरत है। आपको जो मेरे पास, मेरी बात सुन, मेरे पास सुन, बर्थडे आपकी जो मेरे पास कपड़े हैं सारे, उनमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है वो पहन लेती हूँ। हैं वो नहीं तो पहनना है, वो नहीं पहनना, अभी नहीं पहनना हो, आप बताएं ना कोई और आपको एक ब्लैक वाला भी तो पसंद आया था ना मेरा, दिखाती हूँ। कह रहे हैं बलोची वाला पहन लो, ये मैंने ईद पे पहनना है तो ये पहन लो। कितने तेज हैं, ठहरो। ऐसे कहते हैं बर्थडे मेरी है। मैं कहा कि सस्ते में काम नहीं बैठती हूँ, ये वाला लेके जाती हूँ, क्या पता ये पसंद आ जाए। ये पहले तो इनको बड़ा पसंद आया था ये वाला, अब देखती हूँ क्या कहते हैं कि ये पहनूँ कि नहीं पहनूँ। राइट, ये वाला, ये आपको बहुत पसंद आया था जब ये आया था, आप कहे थे ये बहुत खूबसूरत है ब्लैक वाला। यार इस पे ये पंजाबी स्टाइल था ना, ये इसकी शलवार थी फूली फूली। ला के दिखाती हूँ वो वाला, देख लो। वो वाला भी कैंसिल हो गया है तो कह रहे हैं उससे बेहतर है, अब ये वाला लेके जाती हूँ। मेरे ख्याल से ये वाला पसंद आ जाएगा, है ना, शायद। ये वाला फाइनल है ना, ये ब्लैक वाला। ठीक है चले ब्लैक पहन लेती हूँ। बाल खुले रखूँ या बंद है? बाल दो, नहीं पोनी नहीं बनानी, मैंने सारे बातें करते हैं मुझे काको बनती हूँ। मैंने कहा है मेरे मियाँ को अच्छी लगती है। हाँ बर्थडे तो मेरी है, तुम मेरे लिए काको बनाना और किसी के लिए थोड़ा। अच्छा वो पोनी मैं बाद में बना लूंगी वीडियो के बाद कुछ और बना देती हूँ फिलहाल। और लेंथ लगाऊं? लेंथ लगा, 4 नंबर वाले जो कल वीडियो वो डार्क ग्रे थे, डार्क ग्रे बिल्कुल नेचुरल लग रहे थे। पता भी नहीं चलता उसके। और क्या ज्वेलरी पहनूं? मेकअप ठीक है, और मेकअप लाइट लाइट सा कर लो, अच्छा था। आपको हैवी मेकअप अच्छा नहीं लगता, लाइट अच्छा लगता है? ब्राइडल मेकअप हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन ब्राइडल ये डीप क्लींजिंग मेकअप रिमूवर लेके सिर्फ मेकअप रिमूव कर रही हूँ, तभी मैं दूसरा मेकअप कर सकूंगी। इसके ऊपर मेकअप रिमूव करूंगी, इससे कोरियन ब्रांड है ये, नजर आ रहा है आपको? ये स्टॉपर हटा दिया है मैंने, सही मेकअप रिमूव करती हूँ। लेट्स सी कैसा रिमूव हो रहा है। उसके बाद मैंने प्राइमर लगाया है मलायो का। ये प्राइमर ऑयल है, बेसिकली लगता वैसे है जैसे जेल फॉर्म में है, और इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स भी हैं, मतलब 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर है। और ये कोरियन ब्रांड है और बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स हैं इनके और बहुत ही अच्छे हैं। काफ़ी न्यू प्रोडक्ट हैं, जैसे इसके अंदर ये प्राइमर ऑयल है, मैंने भी आज तक किसी भी ब्रांड में नहीं देखा। ये ऑयल बाहर के ब्रांड में है लेकिन पाकिस्तानी में नहीं है। देखिए ये जेल फॉर्म में निकला है, जब मैं इसको फेस पे अप्लाई कर रही हूँ तो ये ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है हाथों की हीट से। उसके बाद मैं इसका मिस्ट स्प्रे कर रही हूँ फेस के ऊपर। ये बहुत अच्छा है, आप इसको बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर और फेस मिस्ट मैंने इस वजह से लगाया है क्योंकि मैंने मेकअप करना है और काफ़ी देर तक रहना है मेकअप, वो ख़राब ना हो मेरा फेस, उसकी वजह से। अब यहाँ पे मैं कैमोफ्लाज करने लगी हूँ। इसका कैमोफ्लाज जो है वो सेम वैसा जैसे क्रायोलन का डर्मा है, लेकिन ऑब्वियसली रिजल्ट तो वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो जहाँ जहाँ पर डिस्कलरेशन होती है, जिनकी स्किन विटिश होती है, उनके ऊपर ऑरेंज करेक्टर यूज़ करते हैं। जिनका वाइट रंग होता है उस पर हम यूज़ करते हैं पिंक करेक्टर। उसके ऊपर मेरी पूरी डिटेल वीडियो है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फाउंडेशन चेक करवा रही हूँ कि मेरे पास ये दो है, एक स्टिक में है और एक HD फिनिश में। तो मैंने कहा चले HD वाला यूज़ करती हूँ। सेम इस तरीके का मेरे पास टीवी पॉलर का भी आया था, वो भी सेम इसी तरीके का था। पम्प फॉर्म में है, पम्प बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छी है। मिरर में दूसरी वाली दिखा रही हूँ कि मैं आपको, ये है। शेड जो थे वो दोनों के बहुत ही लाइट थे मेरी स्किन से, तो वो मैंने बाद में सेट कर लिए थे। स्टिक सेम ऐसी स्टिक सेम MJ मिराकी वालों की है। आपको मैं इस वीडियो में सारे प्रोडक्ट बता रही हूँ कौन सा किसका सेम है। अब ये देखिए कितनी ज़्यादा लाइट है मेरी स्किन से, गर्दन से तो फिर भी मैच कर रही है, फिर भी दोनों कलर बहुत लाइट थे। पता नहीं अब इसमें और डार्क थे या नहीं थे, या हैं शायद।
तो मैंने अभी हाथ पे मिक्स करके दिखाया आपको कि अब उसके बाद मैं इसको फेस पे ब्लेंड करूँ। लेकिन जब मैंने इसको फेस पे ब्लेंड किया ना तो थोड़ी सी देर बाद ये ऑक्सीडाइज हो गया था। ऑक्सीडाइज मतलब कि मेरी स्किन के मतलब अभी ये बहुत ज़्यादा वाइट लग रहा है ना, ऑक्सीडाइज का मतलब थोड़ा सा डार्क हो जाना अपने कलर से। तो थोड़ी देर बाद आप देखना थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और उसके बाद जब मैंने इनका वो लगाया था 2 in 1 जो कॉम्पैक्ट था, बहुत ही आला था वो, बहुत ही, ये जो मलायो का 2 in 1 प्राइम एंड परफेक्ट, इसको लगाने के बाद मेरी बेस ही चेंज हो गई है। और कुछ आप ख़रीदो या ना ख़रीदो, ये तो आप लोगों ने मस्ट ख़रीदना है इस ब्रांड का। इसका प्राइमर ऑयल मुझे बहुत पसंद आया, इसका मिस्ट मुझे बहुत पसंद आया, और इसका मुझे ये केक बहुत पसंद आया। स्पंज था इसके अंदर इस तरीके का साथ में। जब इस अभी देखना मैं इसको डार्क सर्कल्स के नीचे लगाऊंगी मिरर में देख रही हूँ खुद को। और अभी आप इसकी कवरेज चेक करें। एक तो इसका शेड बहुत प्यारा था, पेल शेड, येलो रंग को बोलते हैं, आपको पता है। एकदम से इसने कवर किया और एकदम से बेस की शक्ल ही चेंज हो गई। वरना उससे पहले ना मुझे इसका फाउंडेशन पसंद नहीं आ रहा था ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन जब मैंने ये पैनकेक लगाया है इसका 2 in 1, जो कि आप ड्राई और वेट दोनों फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, इतनी अच्छी इसने कवरेज दी है। और गर्मियों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है, आप लोग ज़रूर लेना। उसके बाद देखिए मैं क्रायोलॉन के 101 जो केक है उससे मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। ब्रशेज़ मैंने काशीज़ का यूज़ किया है, विंग वाला। उससे मैंने बस जहाँ जहाँ गैप थे उसको फिल करके बाद में मैंने कंसील आउट कर लेना है, क्योंकि मैंने आईब्रोज़ बनाई नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखिए मैं कंसील कर रही हूँ। कंसील के लिए मैंने इसकी जो स्टिक्स थी वो यूज़ की है, और मैंने गाढ़ी गाढ़ी छोड़ दिया है। और उसके बाद अगेन मैं सेम पैनकेक लगा रही हूँ ताकि बाल नज़र ना आए। तो ये हमारा कंसील हो गया आईब्रो। उसके बाद मैं आई मेकअप कर रही हूँ, और बहुत ही सिंपल सा आई मेकअप किया है मैंने। मलाया का आई शेडो पैलेट से मैंने एक ऑनियन कलर लिया है, उसको मैंने क्रीज पे ट्रांसफ़र करके उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया ऑफ कैमरा। उसके बाद मैंने हाईलाइट किया इसके अंदर से डस्ट गोल्ड कलर लेके ब्रो बोन वाले एरियाज़ को फिर फिंगर से वही सेम कलर लेके आई के दरमियान में लगा दिया। उसके बाद जो शेड मैंने क्रीज पे लगाया था वही सेम शेड मैंने लोअर लेश लाइन पे लगाया है। ऑनियन सा कलर था वो, बिल्कुल लाइट सा। उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड करके आउटर कॉर्नर की तरफ ले गई हूँ, क्योंकि मैंने स्मज लाइनर लगाना है और उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि नीचे वाला जो लाइनर है वो ऊपर से मिक्स हो। उसके बाद जिससे मैंने अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट किया था डस्ट गोल्ड कलर, उसको मैंने इनर कॉर्नर पे लगा के उसको हाईलाइट किया है। लेंस मैंने लगाए हुए हैं ग्रीन कलर के, जिसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी लेंसेज पे, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लाइनर लगा रही हूँ मलाइयों का, और ये लाइनर जो है वो है लिक्विड लाइनर है। और मुझे शाइन वाला लाइनर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, ना मेरी आइज़ पे सूट करते हैं, मेरी आइज़ छोटी लगती हैं। इस वजह से मैं हमेशा मेट फिनिश में लाइनर लगाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने सिर्फ लोअर लैश लाइन पर लगाना था, इस वजह से मैंने लगा लिया है। और लाइनर इस वीडियो में जो था वो सिमज था, इस वजह से मैंने यूज़ कर लिया। लाइनर अच्छा था, जिन लोगों को पसंद है ये वाला लाइनर वो यूज़ कर सकते हैं। मस्कारा मुझे बहुत पसंद आया था, पैकेजिंग बहुत आला थी मस्कारा की। तो यहाँ पे मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फेक लेशेस अप्लाई करनी। लाइनर का एक स्ट्रोक मेरे से बाहर निकल गया था, लेकिन परेशानी की बात नहीं है, वो मैं बाद में साफ़ कर लूँगी कॉटन बर्ड पे मिसलर वाटर लगा के, उससे मेरा मेकअप भी ख़राब नहीं होगा और ये भी साफ़ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लेशेस अप्लाई कर रही हूँ रिदा जैन की डियर मी नाम है। ये लेशेस जो हैं वो ऑलरेडी कट हुई होती हैं, तो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि साइज़ क्या है, तो ये कट हुई होती हैं तो आराम से अप्लाई हो जाती है। मैं इसको ब्रश की बैक साइड से प्रेस कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसी लेश के ऊपर अगेन वही वाला लाइनर लगाया, और उसको कॉटन बर्ड से मैं सिमज कर दूँगी। जिसको सिमज लाइनर अच्छा लगता है तो वो इस तरीके से भी लगा सकता है। मुझे भी सिमज लाइनर बहुत पसंद है और मेरी आईज़ पे सूट भी करता है। अब आप देखें मैंने किस तरीके से इसको सिमज कर दिया बस। और यहाँ पे मेरा आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से मैंने जो नीचे से ऑनियन शेड लगाया था लोअर लैश लाइन पे, उसके साथ सिमज लाइनर को ब्लेंड कर दिया अच्छे से और मिक्स कर दिया है। और लेशेस जो है वो मैं ज़ोर ज़ोर से प्रेस करी थी तो हटी, तो मैंने फिर स्टक कर दी। और लेश ग्लू मैंने लगाई है काशीज़ की, काफ़ी अच्छी है। बस मैं 3 डॉट लगाती हूँ उसके लेशेस पर, अप्लाई कर लेती हूँ उसको। मुझे उसका एप्लीकेटर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे मैंने इसके जो आई शेड वाला पैलेट है उसमें से वही सेम ऑनियन वाला शेड लिया है और अपने चीक्स पे अप्लाई किया। बिल्कुल लाइट सा ब्लश लगाया है मैंने, ये अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ छोटे वाला ब्रश लेके, वही सेम शेड है डस्ट गोल्ड जो मैंने ब्रो बोन पे लगाया था। तो यहाँ पे मैंने जो जो मेरे हाईएस्ट पॉइंट हैं या जो मुझे फेस के फीचर्स पसंद हैं अपने, और मेरा दिल करता है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, तो उन एरियाज़ को मैंने हाईलाइट कर लिया। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ इसकी, ये पैलेट है इसका, इसके अंदर 6 या 8 आई थिंक लिपस्टिक थी या 6 थी, मुझे कंफर्म नहीं है, 6 थी ठीक। इसमें से मैंने बिल्कुल लाइट सा शेड लेके वो अप्लाई किया है। और ये वाली लिपस्टिक जो है ना ये सेमी मेट है। यहाँ पे मैं अपना हेयर स्टाइल बना रही हूँ। लिपस्टिक मैंने बाद में चेंज कर ली थी, रिदा जैन की लगा ली थी। मुझे लिक्विड लिपस्टिक अच्छी नहीं लगती आपको पता है, और मैंने कहा खाना वगैरह खाऊंगी वकास के साथ तो हट जाएगी, इस वजह से मैंने बाद में ये वाली लगा ली थी। हल्का सा क्राउन पे मैंने वॉल्यूम दिया है बैक साइड से, दरमियान की मांग निकाली है और दोनों बाल इस तरीके से साइड पे कर लिए हैं। रानी वाला हेयर स्टाइल है ये, हैदे वफा में उसने बनाया होता था बहुत ज़्यादा। और दोनों तरफ से मांग निकाल के मैंने इन बालों को उस तरफ कर लिया है। और ये छोटे छोटे से मेरे बैंक्स कट हुए हैं, ये सेट ही नहीं हो रहे थे, ये बार बार आगे आ रहे थे। तो उनके अंदर मेरे पास जेल आया हुआ था चिल्तान प्योर का पीआर पैकेज में, और वो नेचुरल ऑर्गेनिक था, तो फिर मैंने वो लेके वो लगा लिया। वरना मैं हेयर जेल हेयर स्प्रे तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि बाल ख़राब हो जाते हैं उनसे, तो इस वजह से ये ऑर्गेनिक था तो मैंने यूज़ कर लिया। ऑल सेट हो गया मेरा मेक।
तो ये थी मेरी फाइनल लुक वकास की बर्थडे के लिए, 16 मई को थी, लेकिन मैं वीडियो आज एडिट कर रही हूँ और आज ही अपलोड करूँगी और आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग बाहर नहीं गए थे, वरना हमेशा हम बाहर जाते हैं। हमने घर पे ही मंगवा लिया था पिज़्ज़ा वगैरह सारा सामान और बहुत इंजॉय किया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लड़के का अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।